Hello, Hello. I am Pankaj Agarwal. By profession, I am a software engineer working as a director of technology in a multinational company. इसके साथ ही मैं कालपीडिया मैगजीन का संपादक हूं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क मैं संभालता हूं और अभी रिसेंटली मैंने अपना नेचुरोपैथी का कोर्स कंप्लीट किया है, तो आई एम अ नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर एज वेल। और मेरे साथ हैं निधि अग्रवाल। मैं हूँ निधि कंसल अग्रवाल। मैंने एमसीए किया है, उसके बाद मैंने एमटेक किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मैं भी अब एक क्वालिफाइड नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर हूँ और एक नेचुरोपैथी क्लिनिक, मरियर नेचुरोपैथी क्लिनिक की जॉइंट कोऑर्डिनेटर हूँ डॉक्टर पंकज अग्रवाल के साथ। आज हम ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि अपनी लाइफ की जर्नी हम आपको बताना चाहते हैं कि किन प्रॉब्लम्स को हम अपने इनिशियल कपलहुड के इयर्स में फेस कर रहे थे, जिनको हम ओवरकम कर पाए अपनी मेंटल वेल्थ नेटवर्क को बढ़ाने के बाद। इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तकरीबन 10 साल पहले ही, 30 साल की जब हमारी एज थी, तभी हमारी, या मैं कहूँ अपनी हालत ऐसी हो चुकी थी कि थोड़ा ट्रैवल करने के बाद भी थकान बहुत ज्यादा हो जाती थी। पैरों में, पिंडलियों में काफी दर्द रहता था। ऐसा लगता था कि बस आज अगर हम कहीं 2 घंटे होकर आ गए, अब मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब आज पूरा दिन मुझे रेस्ट चाहिए। जॉब का स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि दिमाग और किसी डायरेक्शन में चल ही नहीं पाता था। आईटी की जॉब की वजह से कभी 12 घंटे 14 घंटे की वर्किंग जो शिफ्ट है, उनकी वजह से एफिशिएंसी बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। रिलेशंस कैसे मेंटेन करें ये पता ही नहीं था। किस रिलेशन में कैसे बिहेव करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, किसको प्रायोरिटी पर रखें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी। उस समय हम 2 बच्चों के पेरेंट्स थे। मेरी डॉटर 4 इयर्स की और हमारा सन 2 इयर्स का उस समय था। और तकरीबन हर महीने एवरी मंथ हमें डॉक्टर विजिट करना पड़ता था। जो रूटीन बच्चों को सीजन चेंज की डिस्टर्बेंस होती है, वायरल फीवर होता है या एपेटाइट में प्रॉब्लम है, भूख में प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, जैसी प्रॉब्लम्स लगातार बच्चों के साथ बनी रहती थी, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था। पर्सनली मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इतनी थी जिसकी वजह से मुझे लगता था कि अब मेरी लाइफ कभी भी नॉर्मलाइज हो नहीं पाएगी। अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन था, कॉन्टिन्यूअसली मैं वेट गेन कर रही थी, गायनी प्रॉब्लम्स में फेस कर रही थी और डिलीवरी के बाद मैं रिकवर नहीं कर पा रही थी अपनी स्ट्रेंथ को वापस, और जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन, मन ना लगना काम में, ये सभी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही थी। 2011 में ही एक और बड़ा चेंज जो लाइफ में हुआ वो ये कि मैंने अपनी जॉब भी तभी चेंज की और हम लोगों ने अपना लोकेशन भी तभी चेंज की। हमने एक घर लिया, उसको सेटअप करने की कोशिश करने लगे। अब नई जॉब की और नई लोकेशन की जो दिक्कतें आने लगी, जिस सोसाइटी में हम गए वो सोसाइटी भी न्यूली डेवलप थी, तो वो नई डेवलप हो रही थी, तो डेफिनेटली वहां भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे। तो उन चैलेंजेस से कोप अप करना, फिर हमारे बच्चों ने उसी टाइम पर एजुकेशन स्टार्ट की, उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई, तो बच्चों की स्कूलिंग देखना, नई जॉब की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा थी, लोकेशन की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी वो बहुत ज्यादा थी, और इन सब दिक्कतों ने मिलकर कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करना शुरू किया। बैक पेन की प्रॉब्लम जो इस इंडस्ट्री में इनहेरेंट है वो मुझे 3-4 साल पहले से चल रही थी, और 2011 तक आते आते डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम काफी बढ़ गई, इतनी की मेंटल कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगा कि क्या मैं कभी ठीक से जिंदगी जी भी पाऊंगा, क्या मैं ठीक से चल भी पाऊंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा भी अगर वेट उठा लिया, कुछ किया, तो बैक में इतना पेन रहने लगा कि समझ ही नहीं आता था कि जिंदगी को मैं नॉर्मल कैसे चला पाऊंगा। और दिख रहा था कि अभी तो 30 साल की जिंदगी हुई है, अभी तो कम से कम 50-60 साल की जिंदगी और बाकी है, वो जिंदगी कटेगी कैसे। अब हमने इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू किए। कुछ स्पिरिचुअल गुरुज के पास हम गए, हमने मेडिटेशन करने की कोशिश की, हमने योगा प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू की, कई तरह की पैथीज में हमने ट्रीटमेंट ढूंढे, लेकिन एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन, एक वर्किंग सॉल्यूशन, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा था अपनी इन प्रॉब्लम्स का, जिसकी वजह से अब हमारी डिस्टर्बेंस कई टाइम्स लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी हमने, क्योंकि हम इधर उधर ढूंढ रहे थे सॉल्यूशंस अपनी प्रॉब्लम्स के, तो हमने 2011 में प्रोफेसर अग्रवाल जी का एक लेक्चर कहीं पर सुना दिल्ली में। उस समय वो श्वास पैथी और तत्वोलॉजी पर काम कर रहे थे। क्योंकि बात टेक्नोलॉजी की हो रही थी, तो हम लोग कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं और उस समय आज से 10 साल पहले वो दिल्ली में सेमिनार्स कंडक्ट करके उनकी टीम के साथ
इस बात पर स्ट्रेस दे रहे थे कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से ही कनेक्टेड था। तो बहुत जल्दी ही हमें ये बात लगने लगी कि काम कर सकती है। एंड वी एक्चुअली गिव इट अ वेरी वेरी सिंसियर ट्राई। इन 2011 वी स्टार्टेड फॉलोइंग दोज प्रैक्टिसेस। हमने ये डिसीजन लिया कि अब एक बार अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू, जो प्रोफेसर अग्रवाल की टीम जिन पर काम कर रही थी, इनके थ्रू ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की। बिल्कुल इसी डायरेक्शन में हमने प्रोफेसर अग्रवाल जी से पेड कोचिंग कहेंगे हम उनको, पेड कोचिंग लेनी शुरू की। उनके जो कोर्सेज थे हमने वो करने स्टार्ट किए और उसके थ्रू हमने ये सीखा कि इंडिविजुअली खुद को मेंटेन करना, अपने आप को संभालना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। मैं अगर ये सोच के चलूं कि मुझे अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालना है, तो जब तक मैं खुद ही ठीक नहीं हूं मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगा। अगर मैं बेड पे पड़ा हूं तो मैं अपने परिवार को संभाल नहीं पाऊंगा, उनके ऊपर बोझ रहूंगा। तो उन ट्रेनिंग से हमने ये सीखना शुरू किया कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हर लेवल पर मेंटेन रखना है। इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंटली अपने आप को ठीक करना है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैंने भी सिंसियरिटी के साथ उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू किया, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पे तकरीबन 1-1.5 महीने में विजिबली दिखने लगा। मेरे नेबर्स, मेरे रिलेटिव्स मुझसे पूछने लगे, क्योंकि बहुत जल्दी मेरा वेट कम हुआ, मेरे फेस पे रिलैक्सेशन आया, फेस पे ग्लो आया और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हुआ, मेरा काम में मन लगने लगा और जो गायनी प्रॉब्लम्स मैं बहुत सालों से फेस कर रही थी उनमें बहुत कमी आनी शुरू हो गई। ये बहुत विजिबली 1.5 महीने में मुझ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया था। बिल्कुल हेल्थ की ये बेनिफिट मैंने भी कहीं ना कहीं खुद पर फील किए। जैसा मैंने पहले भी बोला कि थकान की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा रहने लगी थी, तो अब थकान की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट गायब हो गई। मैं कॉलेज लाइफ में फील करता था एनर्जेटिक, ऐसा फील करने लगा। मैंने खुद 16 घंटे ड्राइव की है, यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 250-300 किलोमीटर दूर गाड़ी से ड्राइव करके जाना, वहां पर अपने काम करना और उसी दिन वापस आना। 16 घंटे की ड्राइव करने के बाद भी शाम को थकान बिल्कुल नहीं होती थी, थकान ऑलमोस्ट जा चुकी थी और इसके साथ ही बैक पेन में भी कुछ रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। और इसका जो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें अपनी लाइफ पे दिखना शुरू हुआ कुछ ही महीनों में, वो था हमारा आपस का रिलेशन इम्प्रूव होना, क्योंकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने लगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो डिफरेंसेस छोटे मोटे हमारे बीच में आ गए थे, जो हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते थे, वो हमने बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आपस में एक दूसरे को बताने शुरू किए। और इसका बेनिफिट ये हुआ कि हमारे रिलेशन में एक नई स्ट्रेंथ आई, एक नया अफेक्शन, एक नई बॉन्डिंग आई, जिससे हमारी लाइफ में एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस वापस आनी शुरू हो गई। विद इन 6 मंथ्स बच्चों की हेल्थ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं क्लियरली देख पा रही थी। उनका डाइजेशन सिस्टम, उनकी जो सीजन चेंज की डिस्टर्बेंस थी, वो बहुत क्लियरली कम हो रही थी, जिससे ओवरऑल फैमिली एनवायरनमेंट इम्प्रूव होने लगा था। अब मैं अपने बच्चों के बचपन को एंजॉय कर पा रही थी, rather than it being a suffering for me. Being a parent was not at all a stress for me then. Now it was an enjoyment for me that I am a mother. Today I am a mother of 3 children. आज हम 3 बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस पूरे सिस्टम का इम्पैक्ट ये हुआ कि बच्चों की ना सिर्फ फिजिकल बल्कि उनकी मेंटल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुई। उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर जो फर्क दिखने लगा वो ट्रेमेंडस था। आज की डेट में बच्चे इतनी ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, सुबह से शाम तक। हम कई बार खुद उनका शेड्यूल बनवाते हैं कि उनका शेड्यूल बनवा दें कि वो कुछ कर पाए, तो 1 घंटे से ज्यादा का टाइम किसी एक्टिविटी के लिए निकल नहीं पाता। इतनी ज्यादा वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और वो सारी एक्टिविटी इस सिस्टम के थ्रू ही हम लोग जान पाए, ताकि हम लोग उनका एफर्ट किसी ऐसी डायरेक्शन में वेस्ट ना करते रहें कि वो सारा दिन लगाने के बाद जब वो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करें तब उन्हें ये ना पता हो कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, जो आज की डेट में चल रहा है। हमारी अपनी मेंटल एफिशिएंसी इतनी ज्यादा इंप्रूव हुई कि उसकी वजह से वर्किंग एफिशिएंसी अपने आप बढ़ गई। मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा रहती हैं, कभी 8 घंटे में भी खत्म हो जाता है काम, पर कभी कभी 14-14 घंटे भी चलते हैं। ज्यादातर काम
फॉरेन्स के साथ रहता है, ज्यादातर हमें कभी यूएस कभी यूरोप उन तरह के क्लाइंट्स के साथ रहता है, तो रात को भी लेट हो जाता है, कभी बार सुबह भी अर्ली करना पड़ता है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई कि सब कुछ मैनेज करना एक पार्ट ऑफ रूटीन हो गया, कोई ऐसा एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लगने लगा लाइफ में। इसका एक पॉजिटिव नोट जो हमारे बीच में सिंक्रोनाइजेशन बढ़ा उसकी वजह से आया कि अब हम सोसाइटी से अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, जिसको हम कुटुंब कहते हैं, उनसे बहुत अच्छे बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाने लगे। पहले जो रिलेशंस मेंटेन करने में हमें प्रॉब्लम होती थी, उसका जो रूट कॉज था वो ये कि हमारे आपस में ही सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, हम दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठता था। अब अगर ये मेरे हस्बैंड कुछ कहते हैं तो आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका हमारी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट है। और अगर मैं कुछ कहती हूँ या कुछ करती हूँ तो उसका रीजन, उसका इम्पैक्ट मेरे हस्बैंड जज कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से हम दोनों एक टीम की तरह काम कर पाते हैं, जिसे टीम वर्क कहते हैं। और टीम के ही रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, यानी कि कई गुना रिजल्ट्स हम ले पाते हैं उन एफर्ट्स का जो तकरीबन आज की डेट में सब लोग कर रहे हैं। लेकिन हमें बेनिफिट्स ज्यादा मिल पाते हैं क्योंकि डायरेक्शन हमें जो सही मिलती है वो मिलती है, क्योंकि मेंटल वेल्थ हमारी बढ़नी शुरू हो गई थी। 10 साल से हम इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं और इसका रीप कर पा रहे हैं हम बेनिफिट्स अब इस स्टेज में, जब 2 बच्चे टीनेज में हैं। बिल्कुल। और निधि जी देवात्मा समाज ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी हैं। वो अपना पूरा घर की जिम्मेदारी, अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी इतना टाइम, इतनी एनर्जी स्पेंड कर पाती हैं कि देवात्मा समाज को चलाने के काम में पूरी तन्मयता से लगी हुई हैं। इसके साथ ही मैंने जैसे अपना बताया था, अपनी आईटी की जॉब के अलावा कालपीडिया मैगजीन, जो हमारी एक मंथली मैगजीन है, मैं उसका एडिटर हूँ। उसका डिजाइनिंग का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क संभालना, वो सब काम भी कर पाते हैं। अभी रिसेंटली हम दोनों ने ही अपना नेचुरोपैथी का कोर्स खत्म किया है और हम दोनों नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर भी हैं। निधि जी नेचुरोपैथी का क्लिनिक भी चला रही हैं। हम अब पंकज जी के पेरेंट्स यानी कि मेरे इन लॉज के साथ ही रहते हैं, तो बच्चों को दादा दादी का प्यार, उनकी गाइडेंस मिल रही है। हम कुटुंब के साथ रहने का एंजॉयमेंट ले पा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो फैमिलीज में छोटी मोटी अनबन, छोटी मोटी डिफरेंसेस रहते हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है ये हम सीख पाए हैं। और जिन टेक्नोलॉजीज को हम साथ लेकर चल रहे हैं उनसे ऑटो मोड में भी रिलेशंस इंप्रूव होने शुरू होते हैं। इस वजह से सोसाइटी से हम वेल कनेक्टेड हैं और सोशल पेबैक, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट होता है हमारी लाइफ का, दिस वी आर एबल टू डू एट दिस वेरी यंग एज ऑफ 40 years एंड एंजॉइंग पेरेंटहुड। और बच्चों को राइट डायरेक्शन देना, विच इज utmost इम्पोर्टेंट एंड utmost डिजायर ऑफ ऑल द पेरेंट्स ऑफ टुडे, वो भी पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि बच्चों को भी हम सिखा पा रहे हैं कि अपने आप का ध्यान कैसे रखें एज एन इंडिविजुअल, एक फैमिली में कैसे रहना है, अपने आप को फैमिली से जुड़े कैसे रहना है, एंड हाउ यू आर सपोज टू कनेक्ट विथ सोसाइटी, हाउ यू कैन पे बैक टू सोसाइटी वट एवर यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम सोसाइटी। ये सारी चीजें हम सीख पा रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहते हैं प्रोफेसर अग्रवाल की टीम को और इस सिस्टम को जो उन्होंने इनोवेट किया है। उनकी रिसर्च है, उनकी इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट है और जिसको हम यूज करके आज अपनी लाइफ को एक एंजॉयमेंट में कन्वर्ट कर पाए हैं, जो कि हमारी जनरेशन के लिए एक मिरेकल या एक ड्रीम या एक सपना जैसा है कि बस कागजी बातें हैं। एंजॉयमेंट लाइफ में सिर्फ वेकेशन पे आता है, जी नहीं, डेली रूटीन में एंजॉयमेंट आता है। ऑल इज व्हाट इज नीडेड इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, ये वीडियो प्रयास है उसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करने का, ताकि जो बेनिफिट हम लोग उठा पाए हैं कम से कम हम उसको शेयर कर पाए लोगों के साथ। बाकी इसके बारे में और डिटेल्स आपको सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे मिलेगी। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ निधि कंसल अग्रवाल और मेरे साथ हैं पंकज अग्रवाल जी। आज आप सबने इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।